प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आज हम प्रायोगिक ज्यामिति का अध्याय जो है हमारे 10 नंबर का, उसको हम आज शुरू करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में भी हम ज्यामिति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो देखिए किस तरह से हमने अध्ययन किया है कि हमको एक रेखाखंड की लंबाई अगर दी गई है तो हम उस लंबाई का रेखाखंड खींच सकते हैं। अगर हमें कोई कोण बनाने के लिए दिया गया है तो हम उस कोण को बना सकते हैं, या अगर कोई हमें रेखाखंड का लंब समद्विभाजन करना है तो वो भी हम बना चुके हैं पिछली कक्षाओं में। इस कक्षा में आज हम देखेंगे कि एक दिए गए रेखाखंड के समांतर किस तरह से रेखा खींची जाती है। तो देखिए, एक दी हुई रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। तो आज हम एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा किस तरह से खींच सकते हैं, ये पहले हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। तो देखिए, क्रियाकलाप में हम एक कागज की शीट लेते हैं। ये आपको दिख रही है कि एक कागज की शीट है। इस कागज की शीट को हम बीच में से मोड़ देते हैं। तो इस तरह से यह शीट दो भागों में बट जाती है। इस शीट को हमने इस तरह से मोड़ा और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बीच में एक लाइन आ गई है। यहाँ पर हम बना देते हैं एक रेखा और इसको नाम दे देते हैं L का। तो इस तरह से आप रेखा बनाएंगे और इसको नाम दे देंगे रेखा L। तो यहाँ पर हमने L नाम दिया। अब कागज को हमने खोल लिया है वापस। पहले हमने ऐसे मोड़ा था, ध्यान से देखिए, फिर उस कागज को खोला, जहां पर ये मोड़ा था कागज वहां पर हमने रेखा खींच के उसको नाम दे दिया L। अब इस कागज पर हम इस L के बाहर एक बिंदु A अंकित करते हैं। कहीं पे भी आप एक बिंदु A अंकित कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर बिंदु A अंकित कर लिया है। इस जगह हमने बिंदु A अंकित किया है। अब इस बिंदु A से होकर जाता हुआ और रेखा L पर एक लंब, आपको ध्यान होगा हमने लंब बनाए थे पिछली बार। तो कैसे बनाना है उसको हम खींचते हैं। बिल्कुल यहाँ से हम जाता हुआ बिल्कुल सीधी रेखा अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखा हमको एक खींचनी पड़ेगी, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इस तरह से हमने बिंदु A से होकर जाता हुआ एक लंब खींच दिया जो किस पर है, रेखा L पर है। तो यहाँ पर हमने बिंदु A, और ये आपको दिख रही होगी लाइन सीधी बिल्कुल ये आ रही है लाइन। ये जो लाइन है ये यहाँ पर लंब है, अर्थात यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आप चाहे तो इसको स्केल से ऐसे खींच भी सकते हैं। अब इसके बाद में हमने इसको नाम दे दिया AN। यहाँ पर A है और यहाँ पर इसको नाम दे दिया हमने AN। तो L के ऊपर हमने AN एक लंब खींच लिया है। अब बिंदु A से होकर इस लंब के लंबवत एक और मोड़ देते हैं हम। यहाँ से हम एक बार इसको और मोड़ देते हैं। बिल्कुल देखिए, जो ये लंब खींचा है इसके लंबवत लंब है AN, इसके लंबवत अर्थात यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरह से हमने मोड़ दिया और इसको नाम दे दिया हमने M। इसको हमने नाम दिया है रेखा को M। ये पहले वाली थी L, ये है M, और ये भी लंब है। तो ये भी कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये रेखा बिल्कुल जो हमने पहला मोड़ा था, जो ये मोड़ अभी आया है और ये मोड़ हमारा पहले का सबसे पहला मोड़ था। ये दोनों रेखाएं आपको बिल्कुल समांतर रेखाएं दिख रही होंगी। आप समांतर रेखाओं के ध्यान कीजिए, ये कोण भी 90 डिग्री का है, ये कोण भी 90 डिग्री का है। तो आपको ध्यान होगा ये रेखाएं समांतर क्यों है, क्योंकि ये लंबवत है, ये भी लंबवत है और एक ही और के कोण है अर्थात अंतः कोण युग्म। तो हम ये प्रश्नावली के ऐसे सवाल पहले कर चुके हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटती है या दो रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो उसके एक ही और बने अंतः कोण युग्म होते हैं। उनका योग होता है 180 डिग्री। तो 90 और 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। अर्थात ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो ये तो हमने क्रियाकलाप की सहायता से सीखा। अब हम देखिए यहाँ पर इसको किस तरह से पेंसिल और प्रकार की सहायता से कर सकते हैं।
तो अब देखिए, जो अभी हमने क्रियाकलाप किया था उसको हम कैसे कर सकते हैं अपनी कॉपी में। आप सबके पास भी पैमाना अर्थात स्केल होगा, पेंसिल होगी और प्रकार, ये 3 आपके पास होने चाहिए। और रबड़ तो सब लाते ही हो, क्योंकि अगर कोई गलती होगी तो उसको आपको मिटा के सही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम रेखा एल खींचते हैं। तो देखिए रेखा एल, ये आपने खींच ली रेखा एल। अब इस एल के आपको ऊपर कहीं पर भी एक बिंदु ए लेना है। तो यहां पर हमने ले लिया बिंदु ए, इसको नाम दे दिया हमने बिंदु ए। आपको बिल्कुल ऐसे कैसे करते चलना है, साथ के साथ में जल्दी से एक एल रेखा खींच लीजिए किसी भी नाप की और उससे ऊपर एक बिंदु ले लीजिए ए। अब इस रेखा एल पर ही हमको कहीं पर एक बिंदु ले लेते हैं हम बी। यहां पर हमने ले लिया एक बिंदु बी और इस बी को मिला देते हैं हम ए से। तो देखिए बी को ए से मिला रहे हैं अब हम, ये इस तरह से हमने बी को ए से मिला दिया। इसको मिलाने के बाद में देखिए अब बिंदु बी, यहां पर आपको दिख रहा है बिंदु, इस पर हम केंद्र मानकर एक चाप काटते हैं। तो देखिए किस तरह से चाप काटेंगे। अब प्रकार में आप पेंसिल लगा लीजिए। आपके पास हमेशा ज्यामिति में 2 पेंसिल होनी चाहिए, एक पेंसिल प्रकार में लगी हुई और एक पेंसिल जो स्केल के साथ लाइन खींचने में काम आती है। ये आपका प्रकार, थोड़ी सी आपने पेंसिल खोली है, कुछ भी त्रिज्या लेकर आप खोल सकते हैं प्रकार को। और जो आपका प्रकार है वो आपको रखना है बिंदु बी पर। यहां पर आपका प्रकार रख लीजिए बिंदु बी के ऊपर, थोड़ा सा खोलना है आपको और एक चाप खींच लीजिए इस तरह से। तो ये जो आप चाप खींचोगे, ध्यान कीजिए, ये जो आप चाप खींचेंगे, ये चाप आपका बिंदु बी पर रख के खींचेगा और इसको काटेगा आपके बिंदु ए पर। तो इस तरह से ये आपने चाप खींच लिया। इस चाप को नाम दे देना है आपको सी और इसको नाम दे देना है डी। ये 2 बिंदुओं में काट रहा है, देखिए चाप। बिंदु बी पर आपने प्रकार की नोक रखी थी और एल और इस रेखा को काटते हुए सी डी 2 बिंदुओं पर काटा। अब ए बिंदु को केंद्र मानकर, बिल्कुल ठीक इस ए बिंदु को केंद्र मानकर जैसे हमने यहां पर किया था वैसे ही हमको करना है। और इसी त्रिज्या का, जो ये त्रिज्या थी हमारी, ध्यान कीजिए, जितनी त्रिज्या का ये था उसी त्रिज्या का आपको लेकर एक और चाप काटना है बिंदु ए पर, ऐसे। तो इस तरह से आपका ये कट गया चाप एक। और यहाँ पर बिंदु ए से हमने मान के काटा है, इसको आप नाम दे सकते हैं यहाँ पर बिंदु जी, और जहां तक ये गया है इसको आप नाम दे सकते हैं बिंदु एफ। अब आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से हमको इस चाप को नापना है कि जो हमारी पेंसिल की नोक है वो तो रहे डी पर और प्रकार की नोक रहे बिंदु ए पर। ये बहुत ध्यान रखना है आपको, किस तरह से नापेंगे आप। प्रकार की नोक बिंदु सी पर और पेंसिल की नोक बिंदु डी पर, इस तरह से देखिए। ये आपको दिख रहा होगा, देखिए किस तरह से, इस तरह से। अब इसी दूरी का आपको लेकर यहां से चाप काट देना है। बिंदु जी से जो कटेगा आपका इधर, इस तरह से जो ये आपका चाप कटा है, देखिए ये चाप कटा है आपका इधर, इसको आपको मिला देना है बिंदु ए से।
और यहां पर आपको नाम दे देना है बिंदु H। जहां पर ये चाप कटा उसको नाम दे देना है आपको बिंदु H, और इस रेखा को नाम दे देना है आपको M। इस तरह से ये जो रेखा खींची है हमारे, ये रेखा हमारे को समांतर रेखा प्राप्त हुई है। किसके? L समांतर प्राप्त हो गई M के। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये समांतर रेखा क्यों है, क्योंकि देखिए आप, ये किसकी आकृति बन रही है? एक जेड की। जब जो रेखा होती है उसके विपरीत ओर वाले कोण, कौन से कोण बनाते हैं? ध्यान कीजिए, उसके विपरीत ओर वाले कोण बनाते हैं एकांतर कोण। और ये हमने कोण बिल्कुल इस नाप का इधर बनाया है। तो ये दोनों कोण क्या है? आपस में बराबर। जब ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? आपस में समांतर होंगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक हमको रेखाखंड दिया हुआ था L, उसके बाहर एक बिंदु लिया A, रेखाखंड पर बिंदु लिया हमने B, A को B से मिलाया और एक प्रकार से एक चाप काटा यहाँ पर। उसी नाप की हमने त्रिज्या लेकर फिर बिंदु A पर गए और उस पर चाप काटा और यहाँ पर खींच दी एक समांतर रेखा। ये सेम ऐसे का ऐसा कोण आप इधर भी बना सकते हैं, तब ये समांतर रेखा खींचेगी आपकी इस तरफ। और इसको आप चाहें तो इधर पीछे बढ़ा देंगे। वो तो समांतर रेखाएं आप सब जानते हैं, आगे पीछे बढ़ाने पर कभी भी नहीं मिलती हैं। जब आपका कोण लग जाएगा अंतः कोण युग्म वाला नियम, इसको आप देखेंगे तो कौन सा लग रहा है? एकांतर कोण वाला। तो इस तरह से आप किसी भी दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींच सकते हैं जो रेखा L समांतर M के है। तो लिख सकते हैं, चित्र से रेखा L समांतर M प्राप्त हुई। क्यों प्राप्त हुई ये भी देख लीजिए आप, क्योंकि जो ये कोण है हमारे, ध्यान कीजिए, कोण ABC, कोण ABC और जो दूसरा कोण देखिए कोण BAH। इस H को थोड़ा सा और आप लिख सकते हैं ढंग से, कोण BAH। कौन से कोण है दोनों? ये एकांतर कोण। तो इस तरह से एक बार पुनः समझिए, देखिए पूरा चित्र वापस समझ लीजिए, क्योंकि आपको मालूम हो जाना चाहिए समांतर रेखा किस तरह से खींची जाती है। जो भी रेखाखंड हमको दिया गया है पहले हमको वो खींचना है। उसके बाद में रेखाखंड पे एक दूर कहीं पे भी एक बिंदु A लेना है। ये बिंदु आप यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कहीं पे भी ले सकते हैं। अब जो हमको रेखाखंड दिया हुआ है, रेखा दी हुई है L, उस पर एक बिंदु लीजिए B, उसको A से मिला दीजिए। उसके बाद प्रकार में थोड़ी सी त्रिज्या लेकर एक चाप काटना है जो काटेगा बिंदु C और बिंदु D पर। इसी त्रिज्या का प्रकार लेकर हमको यहाँ पर रखना है और इधर एक अर्धवृत्त बना देना है। यह अर्धवृत्त आप इधर भी बना सकते हैं और इधर भी बना सकते हैं। इतना करने के बाद में फिर हमको नापना है इस चाप को। कैसे नापा था ध्यान से देखिए, बिंदु C पर रखी थी प्रकार की नोक और D पर रखी थी पेंसिल की नोक, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं। देख लीजिए, ये इस तरह से नापा गया था C और D, एक बिंदु पर प्रकार की नोक और एक बिंदु पर पेंसिल की नोक रखनी है और उसका आपको यहाँ पर बना देना है अर्धवृत्त। इसका आपको नापने के बाद में फिर यहाँ से हमने चाप काटा था। जो चाप कटा था देखिए इधर कटा था, बिल्कुल हमारे ये चाप कटा था जो हमारा था H बिंदु अंकित किया था हमने यहाँ पर, और H को A से मिलाते हुए रेखा खींची थी, उसको नाम दिया था L, जिससे ये कोण और ये कोण दोनों क्या प्राप्त हुए? बराबर। और ये रेखा क्या हो गई? हमारे समांतर। प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर 1 में हमको दिया हुआ है कि एक रेखा मान लीजिए हमने AB खींची है और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु C लीजिए और केवल पैमाना और उसका उपयोग करते हुए प्रकार का C से होकर हमको AB के समांतर रेखा एक खींचनी है। तो इसमें AB की लंबाई नहीं दी गई है, तो मान लीजिए देखिए हम AB कैसे खींचते हैं। किसी भी नाप का एक रेखाखंड आप ले लीजिए AB, यहां पर A नाम दिया और यहां पर नाम दिया
बी। तो इस तरह से ये एक रेखा हो गई हमारे ए बी। इसने रेखा बोला है इसलिए दोनों तरफ तीर का निशान लगाना है। रेखाखंड बोलेगा तो दोनों तरफ बिंदु लगाएंगे। इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। अब एक बिंदु सी लेना है, हम यहां पर भी ले सकते हैं, यहां पर भी ले सकते हैं। तो हमने यहां पर ले लिया एक बिंदु सी। तो अब ये बोल रहा है कि इस बिंदु सी से होकर ए बी के समांतर, यहां पर हमको एक समांतर रेखा खींचनी है। किसके? ए बी के। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। एक बिंदु लेना है, यहां पर कोई सा भी एक बिंदु ले लीजिए। यहां पर आपने ले लिया बिंदु डी, और उस बिंदु सी को आप डी से मिला दीजिए। तो ये आपके एक हो जाएगी रेखा सी डी। इस तरह से बनाते चलिए आप भी सब जने। सबसे पहले क्या करना है, ए बी रेखा खींचनी है। फिर उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु सी लेना है और सी को एक बिंदु यहां पर लेकर डी से उससे मिला देना है। यहां तक बना लीजिए, ठीक है इतना। उसके बाद अब ये बोल रहा है कि यहां से एक समांतर रेखा, अर्थात समांतर रेखा बिल्कुल इसके समांतर रेखा खींचनी है हमको बिंदु सी से। तो देखिए किस तरह खींचेंगे। अब ये प्रकार लेना है आपको। प्रकार और पेंसिल की नोक आपके बराबर रहनी चाहिए, ध्यान रखना है। अब बिंदु डी पर रखना है हमको प्रकार को। बिंदु डी पर हमने रख दिया प्रकार को। तो देखिए किस तरह से रखा है बिंदु डी पर। और पेंसिल की नोक, थोड़ा सा पेंसिल त्रिज्या लेकर एक आपको बनाना है यहां पर। तो ये आपने बना दिया एक यहां पर चाप, एक त्रिज्या का चाप ले लिया आपने। और यहां पर इसको नाम दे सकते हैं आप, कोई सा भी बिंदु नाम दे दीजिए, ई और एफ। तो इस तरह से ये जो ई एफ है, इसी त्रिज्या का हमको बनाना है यहां पर सी बिंदु पे रख के देखिए। और ये हमको खींचना है ऐसे, इसी त्रिज्या का बिल्कुल सेम। जैसे यहां पर हमने बनाया है केवल चाप, इस चाप से इन दोनों रेखाओं को हमने मिला दिया है ई एफ को। और इस यहां से जो दूरी है डी से लेकर ई तक की, इसी त्रिज्या का हमको बनाना है एक अर्धवृत्त। अब ई और एफ दोनों बिंदुओं पर रख के हमको नापना है कि ये दूरी कितनी है, चाप की लंबाई। तो देखिए किस तरह नापेंगे। ई पर प्रकार की नोक और एफ पर पेंसिल की नोक, और यहां पर उठा के ले जाएंगे सीधे, और यहां पर एक चाप हम काट देंगे। तो देखिए इस तरह से ये चाप कटेगा, और इसको हम नाम दे देंगे, जो हमने चाप काटा उस जगह पर आप नाम लिख सकते हैं। इसको आपने नाम दिया था जी, और इसको आप नाम दे देंगे जहां पर ये काटा है इसको एच, और सी को एच से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे एक। आपको ध्यान होगा जो समांतर रेखा होती है वो आगे या पीछे बढ़ाए जाने पर कहीं पर भी नहीं मिलती है। तो ये देखिए बिल्कुल एक समांतर रेखा प्राप्त हुई है इसके। इसको हम नाम दे देंगे एम एन। तो एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया था, ए बी एक रेखा खींची थी, उस पर एक बिंदु डी लिया था, और उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु सी लिया था। सी को हमने मिलाया था डी बिंदु से, और फिर डी पर एक छोटी सी त्रिज्या खोलकर एक चाप काटा था ई एफ। जिस त्रिज्या का ये चाप काटा था उसी त्रिज्या का बिंदु सी पर रखकर एक बनाना है अर्धवृत्त। ये अर्धवृत्त बना लिया हमने। अर्धवृत्त बनाने के बाद में ई पर प्रकार की नोक और एफ पर पेंसिल की नोक रखी, और बिंदु जी पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप काटा था यहाँ पर, वहां पे अंकित किया था एच। फिर इस एच को हमने सी से मिला दिया था थोड़ा पीछे की ओर रखते हुए, जिससे हमको प्राप्त हुई थी रेखा एम एन। तो ए बी के समांतर प्राप्त हुई हमको रेखा एम एन। चित्र से ए बी समांतर एम एन प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई, क्योंकि ये कैसे मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कोण है और ये वाला कोण है, दोनों कोण बराबर है। और जब कोई रेखा काटती है उसके विपरीत और वाले कोण बराबर होते हैं तो वो होते हैं एकांतर कोण। तो लिख देंगे हम यहाँ पर कोण सी डी
बी, क्योंकि कारण लिख सकते हैं आप, कोण सी डी बी बराबर है कोण डी सी एम के, क्योंकि ये दोनों कौन से कोण हैं? एकांतर कोण हैं, विपरीत और बन रहे हैं, इसलिए एकांतर कोण होंगे। और ये रेखाएं क्या होंगी? दोनों समांतर होंगी। तो इस तरह से आप किसी भी रेखाखंड आपको दिया गया होने पर उससे कुछ दूरी पर स्थित बिंदु से समांतर रेखा उसके खींच सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 भी हमारा बिल्कुल प्रश्न नंबर 1 की तरह ही है। इसमें भी हमको एक रेखा लेनी है L, और L पर स्थित किसी भी एक बिंदु, जो हमारा बिंदु 4 सेमी की दूरी पर है, इसमें निश्चित दूरी कर दी है हमारी की दूरी कितनी है? 4 सेमी। उससे बिंदु से हमको X नाम देते हुए उसके समांतर रेखा खींचनी है। तो देखिए सबसे पहले हम रेखा खींच रहे हैं L, यहां पर हमने खींच दी एक रेखा, कितने भी सेमी की खींचनी है आपको, इसको आप नेम दे सकते हैं यहाँ पर A, यहाँ पर B। और अब ये बोल रहा है कि इसके किसी भी बिंदु L पर, इस पर कहीं पर भी आपको एक बिंदु L लेना है और इस पर खींचना है आपको लंब। लंब का मतलब आपको बताया था पहले भी कि लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, अर्थात आपको यहाँ पर बनाना है 90 डिग्री का कोण। तो देखिए 90 डिग्री का कोण किस तरह बनेगा? कुछ त्रिज्या का वृत्त खोलना है आपको, थोड़ी सी त्रिज्या लीजिए, प्रकार को खोलकर बिंदु L पे रखिए और एक त्रिज्या का वृत्त बना दीजिए, आधा वृत्त। ध्यान कीजिए आधा वृत्त बनाना है बस केवल, इस तरह से ये बन गया आधा वृत्त। अब लंब का मतलब कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण। यहां से आप पहला चाप काटेंगे वो कटेगा 60 डिग्री का, इधर से आप काटेंगे दूसरा वो कटेगा 120 डिग्री का। अब जो 90 का कोण होता है वो होता है 60 और 120 के बिल्कुल बीच में। छठी क्लास में आपने सीखा था सबने कि 90 का कोण बनाने के लिए हमको पहले 60 और 120 के चाप काटने पड़ते हैं, फिर उससे चाप काटते हैं ऊपर। देखिए ये हमने बिल्कुल 60 वाले पे रखा और यहां से हमने एक ऊपर चाप काट दिया। 60 वाले से आपको ऊपर एक चाप काटना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, और फिर 120 पर रख के ऊपर काटना है। तो इस तरह से ये 60 से कटा और इधर से कटा 120 से। जहां पर ये दोनों चाप कटे वहां पर एक बिंदु बनाते हुए हमने सीधी रेखा खींच दी। यहां पर हमने एक बिंदु बनाया और इधर खींच दी बिल्कुल एक सीधी रेखा, उससे बिल्कुल मिलाते हुए। तो आपको दिख रहा होगा ये ऊर्ध्वाधर रेखा है बिल्कुल, और ये जो रेखा खींचनी है हमको, इसने इसकी दूरी दी है यहां से 4 सेमी की दूरी। तो 4 सेमी की दूरी तक खींचनी है आपको यहां से रेखा। 4 सेमी की दूरी पर आपने एक बिंदु ले लिया X, इसको नाम क्या दिया आपने? X, और यहां पे आपने लिख दिया, ये निशान बना दिया 90 डिग्री का कोण। अब इस बिंदु X से होकर हमको AB के समांतर एक रेखा खींचनी है, अर्थात जो रेखा हमारे इस L के समांतर हो। इस रेखा को आप L भी नाम दे सकते हैं, या बिंदु को नाम आपने L दिया तो इसको नाम आप A भी दे सकते हैं। यहां से होते हुए हमको एक समांतर रेखा खींचनी बिल्कुल सीधी, जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 में खींची थी। तो जिस नाप का हमने यहाँ कोण बनाया था, देखिए जिस नाप का हमने यह अर्धवृत्त बनाया है उसी नाप का बिल्कुल सेम ये जिस नाप है, देख लीजिए वापस आप नाप लीजिए। ये जिस नाप का हमने अर्धवृत्त बनाया है इसी नाप का आपको अर्धवृत्त बनाना है इधर। बिंदु X पर रखिए आप प्रकार की नोक और ऐसे आप इधर से खींच दीजिए एक अर्धवृत्त। तो ये जो आपका अर्धवृत्त बनेगा, इससे आपको बिल्कुल इस नाप के बराबर, आप इन दोनों बिंदुओं को नाप कर आपको इसका चाप लेना है। नाप लीजिए दोनों बिंदुओं को, यहां से लेकर यहां तक आप इस कोण को नाप लीजिए जैसे पहले नापा था, क्योंकि जितना कोण ये है उतना ही कोण हमको बनाना है। बिल्कुल सही नाप गया, देख लीजिए। अब यहां से आप चाप काट दीजिए।
तो इस तरह से जो ये चाप कटेगा ये आपका बिल्कुल इसके बराबर नाप का कोण का कटेगा। तो इसको हमको मिलाना है नाम देकर। नाम दे दीजिए पहले आप। यहां पर बिंदु बना सकते हैं। इसी नाप का ध्यान कीजिए, ये जो नाप है इसी नाप का आपने यहां पर यहां से काटा है। अब इसको हम मिला देंगे बिल्कुल ऐसे। यहां से देखिए तो ये जो रेखा प्राप्त हुई हमें, ये प्राप्त हुई है रेखा बिल्कुल इस AB के समांतर रेखा। ये बिंदु है हमारा X, ये जो बिंदु है ये बिंदु है X और इसको नाम दे दीजिए आप CD। तो देख लीजिए ये कोण भी 90 का है, तो ये वाला कोण भी कितने का बन गया? 90 का। इसको आप इधर 90 मान सकते हैं, इधर भी 90 मान सकते हैं। दोनों कोण बराबर है, इसलिए रेखा क्या हो गई? AB समांतर CD। तो इसकी आप रचना भी लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए सर्वप्रथम एक रेखा AB खींची, इस पर बिंदु L पर लंब LX बराबर 4 सेमी का बनाया। क्योंकि हमको इसकी लंबाई दी हुई है, ये जो लंबाई है ये हमको लेनी है 4 सेमी। अब उसके बाद में क्या किया हमने, ध्यान कीजिए। बिंदु L पर बने कोण को नापकर उसी त्रिज्या का अर्धवृत्त बिंदु X पर बनाया। जो बिंदु X पर बनाया, ध्यान कीजिए, फिर उसी नाप का हमने चाप काटा। तो तथा चाप काटा। जब हमने चाप काटा यहां पर देखिए ये, तो उससे हमको समांतर रेखा प्राप्त हुई इस प्रकार। AB के समांतर रेखा CD प्राप्त हुई। ये आप बिंदु हैं जिनकी आप सहायता ले सकते हैं कि किस तरह से हमने रचना करी। और आपकी किताब में जो उदाहरण है उसमें भी आपको दिया हुआ है कि किस तरह से आप समांतर रेखा की रचना कर सकते हैं। एक बार पुनः देखिए फटाफट। AB रेखा खींची एक, उस पर एक बिंदु L लिया, L पर हमने लंब डाला। लंब का मतलब कितने डिग्री का कोण बनाया? 90 डिग्री का। फिर यहां से हमने 4 सेमी की दूरी पर बिंदु लिया, इस पे X पर अपने बिल्कुल उतना ही कोण बनाया जितना हमने बिंदु L पर बनाया था, जिससे हमको समांतर रेखा प्राप्त हुई यहां पर चाप काटने पर। तो AB समांतर CD। तो आज के सेशन में हमने दी गई रेखा के समांतर रेखा खींचना सीखा। अगले सेशन में हम त्रिभुज की रचना सीखेंगे कि त्रिभुज की रचना किस प्रकार से हम कर सकते हैं।